सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। बारिश के दौरान पक्षी छत की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ के बारिश को ही टाल देता है। समस्या समान है, लेकिन आपका नजरिया उसमें अंतर पैदा करता है। ये कुछ लाइंस लिखी थी भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। आज की इस वीडियो में मैं आपको कलाम सर के कुछ ऐसे किस्से सुनाने वाला हूँ, जिससे सुन के दोस्त तेरे सोचने का नजरिया बदल जाएगा और तुम अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करोगे। दोस्त, तुम्हें पता है कलाम सर ने शादी क्यों नहीं की? उसका सिर्फ एक रीजन था, और वो रीजन था वो सबसे ज्यादा अपने काम से प्यार करते थे। दोस्त, तुझे जान के हैरानी होगी, जिस दिन उनकी सगाई थी उस दिन भी वो काम में इतने बिजी थे कि वो अपनी सगाई तक भूल गए, और उस दिन उन्होंने शादी ना करने का फैसला कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, इंसान शादी और बच्चे अपनी सेल्फलेसनेस के लिए करता है, और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन की वजन लेके 7:58 पे आसमान में उड़ गया। ये रॉकेट 4 स्टेज में था, और ये रॉकेट सिर्फ रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम सर। वो रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया, और 317 सेकंड के बाद कलाम सर और उनके लोगों का सपना कचरा बन के श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जा गिरा। दोस्त, क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम सर और उन बाकी सारे साथियों की, जब उन्होंने 19 साल की मेहनत, उनका सपना कुछ ही सेकंड में समुद्र में कचरा बन के बिखर गया। कलाम सर कहते थे कि उस वक्त अंदर से मैं इतना टूट गया था कि मैं बिस्तर में जाके घुस गया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दोस्तों, कलाम सर हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे, पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ के चढ़ानों में मिलती है, चोटी पे नहीं। कलाम सर भी इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। और दोस्तों, एक साल के बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पे हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा, और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताया कि उन्होंने उस दिन जिंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्त, उस दिन हमारा देश उन चंद मुल्कों में शामिल हो गया जिसके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये सब कुछ हो पाया एक इंसान की मेहनत, उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड की बदौलत। दोस्त, जब कलाम सर को राष्ट्रपति चुना गया तो उनका स्वागत जोरों शोरों से किया गया। राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कलाम सर वहां पहुंचे तो वो बस 2 सूटकेस लेके वहां पहुंचे। एक सूटकेस में कपड़े और दूसरे सूटकेस में किताबें। इसे कहते हैं किताबों से प्यार। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो ये बात समझो कि जितना आप किताबों से प्यार करोगे उतना वो किताबें आपको बड़ा बनाती चली जाएंगी। ये किताबें ही थी जिन्होंने कलाम सर को इतना बड़ा बना दिया। दोस्त, मैंने कुछ लाइन पढ़ी थी जो कलाम सर के लिए लिखी गई है। था बंदा इस्लाम का पर वो कभी नहीं ऐठा करता था, जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, कलाम सर ने कुछ बातें ऐसी कही थी जिसे अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए उतार लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था, कोई भी शख्स कितना भी छोटा हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, और तकलीफ कामयाबी की सच्चाई। खुदा ने यह वादा तो नहीं किया आसमान हमेशा नीला रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राह मिलेगी। खुदा ने वादा तो नहीं किया सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होगा, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है। अगर हम एक सांस लेंगे तो एक सांस छोड़नी पड़ेगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा दोस्त। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्त, कलाम सर ने तो कर दिखाया, इसलिए आज भी हम कलाम सर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तेरे अंदर भी वो आके कुछ कर दिखाने की, तो कसम खा तू अपने सपने को पाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार है। और अपने सपनों को मोटिवेशनल फ्लाइट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।